हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्वास्तिक होम्स डिजाइन्स। आज हमने एक टॉयलेट बना के आपके स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। ये टॉयलेट विथ बाथरूम बनाया गया है। ये आप किसी घर के अंदर प्लान कर रहे हैं कि आप टॉयलेट आप बनाने जा रहे हैं, या फिर घर के बाहर कहीं आपको बनाना हो, अटैच टॉयलेट और बाथरूम दोनों बनाना हो, तो आप इस पैटर्न पर बना सकते हैं। मैं आप सभी को इसके डायमेंशंस, इसके हाइट, इसके डेप्थ, ये इसका स्लैब का कितना थिकनेस रखा गया है, वॉल्स का कितना थिकनेस रखा गया है, ये सारी चीज़ें आप सभी को डिटेल में बात करूँगा। इसके बारे में बताऊँगा कि आप इसमें सेप्टिक टैंक और सोक पिट कैसे बना सकते हैं। तो इसके बारे में मैं आप सभी को डिटेल में बताऊँगा। तो चलिए इसको डायमेंशंस एक बार हम देख लेते हैं कि इसका डायमेंशंस कितने बाई कितने का बनाया गया है। देखिए, ये ऊपर में रूम बनाया गया है। इसी रूम में अटैच बाथरूम और टॉयलेट दोनों रखा गया है, और नीचे साइड आप देख रहे हैं ये टैंक बनाया गया है। इसमें ये टैंक का स्लैब डाला गया है। तो इसके डायमेंशंस को देख लेते हैं कि इसका डायमेंशन कितने का है। देखिए, 11 फीट 6 इंच बाई 9 फीट 6 इंच का इसका डायमेंशन बनाया गया है, जो टैंक का डायमेंशन है। और 9 फीट 6 इंच और 11 फीट 6 इंच इसलिए है क्योंकि इसमें 9-9 इंच का चारों साइड से दीवार दिया गया है नीचे साइड में। तो ये 1.5 फीट दोनों साइड से दीवार हो जाता है। तो इसलिए ये टैंक का जो फ्री साइज है, जो अंदर में टैंक का साइज रहेगा, वो 8 फीट बाई 10 फीट का डायमेंशंस में रहेगा। ऊपर में मैंने ये रूम बनाया हूँ, जो अटैच टॉयलेट और बाथरूम का जो मैं बात कर रहा हूँ, दोनों इसमें है। तो इसकी हाइट आप देखिए 7 फीट पे मैंने इसका हाइट दे रखा हूँ, और जो ये डोर है, डोर को मैंने 6 फीट पे बना रखा हूँ। डोर का जो वाइडनेस है, जो चौड़ाई है, वो 3 फीट में रखा हूँ। और यहाँ पर ये टैंक के ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ी बना रखे हैं, जो कि 6 इंच के हाइट के साथ 10 इंच का इसका थ्रेड बनाया गया है, जिसपे हम स्टेप रख करके ऊपर चढ़ेंगे। तो ये वीडियो आपको मैं दिखा रहा हूँ। देखिए, इसमें ये जो ग्राउंड लेवल से हाइट है, वो ये टैंक का हाइट 1 फीट ऊपर रखा गया है, और 4 इंच का हमने इसमें स्लैब डाल रखे हैं, जो टैंक का स्लैब है। तो चलिए इसके डिटेल्स के बारे में बात कर लेते हैं कि कैसे-कैसे इसको बनाया गया है, क्या-क्या साइज़ रखा गया है। तो हम शुरू करते हैं। देखिए, इसका स्लैब हटाकर मैं आप सभी को बाथरूम और टॉयलेट को दिखा रहा हूँ। टॉप व्यू से आपको दिखा रहा हूँ कि कैसा ये दिखेगा। देखिए, इसमें मैंने 3 फीट बाई 5 फीट 6 इंच का एरिया रखा हूँ, जो कि एक कमोड, जो इंडियन कमोड होता है, उस कमोड को मैंने यहाँ पे फिक्स करके आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर एक नल निकाला गया है, और नीचे में एक छोटा-सा बकेट रखा गया है। यदि कोई आदमी इस टॉयलेट को यूज़ कर रहा है, तो ये 3 फीट बाई 5 फीट 6 इंच के एरिया में हमने इसको कमोड बना के दिखा रहे हैं। और यहीं पर आप देखेंगे तो बाथरूम का जो एरिया है, वो 5 फीट 6 इंच बाई 7 फीट के डायमेंशंस में बनाया गया है। और यहाँ पर हमने एक नल निकाले हैं, और नीचे में बकेट रखे हैं। ऊपर से हमने शॉवर लगा रखे हैं, और इधर में एक गीज़र फिक्स करके आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए, स्क्रीन पे आपको शो हो रहा है। यहाँ पर हमने गीज़र लगाए हैं, और इससे कनेक्शन जो इस बोर्ड में दे रखे हैं हमने, कि इस गीज़र को ऑफ ऑन करना हो, या कोई लाइट इसमें छत में लगा रहे हैं, तो लाइट को ऑफ ऑन करना हो, तो यहाँ पे एक स्विच दे रखा गया है। कॉर्नर में आप देखेंगे तो ये पानी निकलने के लिए, ड्रेन होने के लिए ये जाली एक बना करके लगाया गया है। आप देखिए, इसमें कोई बीम और कॉलम्स नहीं दिया गया है, क्योंकि ये टैंक के ऊपर वाल बनाया गया है। इस वाल का डायमेंशंस के बारे में बात करें, तो ये वाल का जो थिकनेस है, वो 9 इंच का चारों साइड से बनाया गया है। 9 इंच के साइज में ये चारों साइड का वाल बनाया गया है। और इसकी हाइट, जैसा कि मैंने आपको बता दिया था, कि 7 फीट की हाइट है। लेकिन ये जो कमोड है, कमोड का हाइट आप देखेंगे तो ये बाथरूम का जो एरिया है, इससे 1 फीट की ऊंचाई पे इस कमोड को फिक्स किया गया है। ऐसा इसलिए करते हैं कि जो बाथरूम का पानी है, बाथरूम में जो पानी यूज करेंगे, जो वेस्ट वाटर होगा, ये वेस्ट वाटर इस कॉर्नर में स्लोप देंगे, और इस कॉर्नर के थ्रू इधर टैंक में जो ये सॉकपिट रहेगा, उस सॉकपिट में चला आएगा। और जो कमोड में पानी यूज होगा, वो कमोड के थ्रू ये टैंक में चला जाएगा। तो इसलिए हम इसको हाइट में रखते हैं, कि बाथरूम का पानी इस कमोड में ना जाए, जिससे कि इसका पानी जाने से जो सेप्टिक टैंक है, वो जल्दी फिल ना हो पाए। तो इसलिए हमने इसकी हाइट 1 फीट ऊंचा रखते हैं, जो बाथरूम का एरिया रहता है उससे। अब देखिए, मैं आप सभी को इसका ये वाल और ये टैंक का छत हटा के दिखा देता हूँ कि टैंक किस तरह से बनाया गया है। जो भी इसमें सेप्टिक टैंक बनाया गया है, उसका वाल कितने साइज में रखा गया है, और उसमें कहाँ पे प्लास्टर किया गया है, और कहाँ पर कैसे क्या-क्या चीज़ों का ध्यान दिया गया है। तो देखिए, आपके स्क्रीन पे ये शो हो रहा है 9 फीट 6 इंच बाई 11 फीट 6 इंच का जो टैंक के बारे में मैं बात कर रहा था। ये सेप्टिक टैंक बनाया गया है, जिसमें जो मलबा रहेगा, जो वेस्टेज रहेगा, वो यहाँ पर आएगा। आप देखे थे, मैंने जैसा कि आपको
जो 3D व्यू दिखा रहा था बाथरूम और टॉयलेट का रूम का। तो उस रूम में आप देख सकते हैं इस कॉर्नर पे मैंने कमोड बनाया था, जो कमोड रखा गया था इंडियन कमोड, वो इस कॉर्नर पे रखा था। तो उस कमोड के थ्रू डायरेक्ट जो मलबा रहेगा, जो वेस्टेज रहेगा, ये फर्स्ट वाले टैंक में आएगा, ये पहले वाले चैम्बर में आएगा। इस चैम्बर से आप देखिए नीचे में मैंने ओपनिंग छोड़ रखा हूँ। इस चैम्बर से और दूसरे चैम्बर के बीच में एक हमने ओपनिंग छोड़ रखे हैं जो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। और जितना हाइट मलबा या जो वेस्टेज रहेगा पहले वाले चैम्बर में रहेगा, सेम हाइट इस दूसरे वाले चैम्बर में भी रहेगा। और यहाँ से आप देखेंगे कि ऊपर में मैंने तीसरे चैम्बर के लिए एक ओपनिंग छोड़ रखा हूँ, क्योंकि जो सॉलिड वेस्ट रहेगा वो फर्स्ट और सेकंड वाले चैम्बर में रहेगा, और तीसरे चैम्बर में सिर्फ पानी का अमाउंट जो रहेगा वो पानी इसमें आएगा। और ये पानी को हमने ड्रेन करने के लिए, पानी को निकलने के लिए यहाँ पर एक होल छोड़ रखे हैं, जो ये पानी निकल करके आप चाहेंगे तो ये टैंक जो बनाया है आपने, इस टैंक में कनेक्शन दे सकते हैं। अदरवाइज आप इधर एक दूसरा सॉकेट बना सकते हैं जिसके थ्रू पानी ग्राउंड वाटर में चला जाएगा। तो बेस्ट यही रहेगा कि आप जो ये 6 फीट 6 इंच बाई 5 फीट 6 इंच का जो टैंक बनाए हैं जिसमें आपका बाथरूम का पानी आएगा, उसी पानी में आप ये टॉयलेट के पानी को भी इसी चैम्बर में, इसी सॉकेट में डाल दीजिए। इससे क्या होगा कि एक ही सॉकेट से आपका बाथरूम का पानी और जो टॉयलेट का पानी रहेगा वो पानी दोनों ग्राउंड में चला जाएगा, ग्राउंड में मिक्स हो जाएगा। तो इससे फ़ायदा ये रहेगा, आपका जो टैंक रहेगा, जो ये सेप्टिक टैंक रहेगा, ये जल्द फिल नहीं होगा, इसको फिल होने में टाइम लगेगा, क्योंकि ये फिल होता है पानी की वजह से, मलबा की वजह से जल्दी फिल नहीं होता है। इसमें जितना आप पानी खर्च करते हैं वो पानी की वजह से जल्दी भर जाता है। तो इसकी वजह से आपको टैंक को बार बार क्लीन कराना पड़ता है। तो यदि आप इसका जो वाटर रहेगा, वाटर को आपने एक सॉकेट में डाल देते हैं तो उससे आपका ये टैंक भरने से, जल्दी भरने से बचेगा। ये सॉकेट जो हमने बना रखे हैं इसके डायमेंशंस के बारे में बात कर लेते हैं और इसमें किन किन चीज़ों को ध्यान में रखा गया है आपको मैं क्लियर करता हूँ। देखिए जी, इसकी लंबाई चौड़ाई जैसा कि मैंने आपको बता रहा था कि 6 फीट 6 इंच बाई 5 फीट 6 इंच के एरिया में बनाया गया है। मैंने इसमें चारों साइड से 9 इंच का दीवार दिया हूँ। ये 9 इंच का वाल इसलिए हमने बनाया है कि यदि 5 इंच का वाल इसमें बनाते हैं तो चारों साइड में जो आप मिट्टी देख रहे हैं या कोई सामान इधर रखते हैं या कोई लोड पड़ता है तो 5 इंच का वाल जल्दी कोलैप्स हो जाता है और इधर में मिट्टी भर जाता है अंदर साइड में। तो इसलिए मैंने 9 इंच का चारों साइड से वाल दिया हूँ और बीच-बीच में आप देख रहे हैं कि मैंने होल छोड़ रखा हूँ। ये होल इसलिए छोड़ रखे हैं कि इसमें जो पानी आएगा, जो बाथरूम का पानी आएगा या जो टॉयलेट का पानी आएगा, दोनों ये ग्राउंड वाटर में जाकर के मिक्स हो जाएगा। तो इसलिए हमने इसको होल छोड़ रखे हैं कि ये टैंक भरेगा नहीं। ये जो आप सॉकेट देख रहे हैं तो ये जल्दी फिल नहीं होगा। नीचे में आपने ब्रिक बेड डाल सकते हैं, ईंटा का टुकड़ा डाल सकते हैं। इससे क्या होगा कि यहाँ पे सिल्ट वगैरह नहीं होगा, ये जाम नहीं होगा ये टैंक। नीचे आपने ब्रिक बेड डालते हैं तो उसके थ्रू भी नीचे की तरफ पानी सोखता है। नीचे आपको पीसीसी भी नहीं करना है, आपको सिर्फ जो सॉइल है, सॉइल को एक लेवल कर देना है और उसी पर ब्रिक बेड आपको डाल देना है, ईंटे का टुकड़ा डाल देना है। तो आप ये देख रहे हैं, मैंने स्क्रीन पे आप सभी को दोनों टैंक दिखा रहा हूँ। जो यहाँ पर आप सेप्टिक टैंक देख रहे हैं और ये सॉकेट के रूप में यूज होने वाला एक चैम्बर देख रहे हैं। तो आपको फिर से मैं पूरा ड्रा करके दिखाता हूँ कि किस तरह के दिखता है ये। देखिए, अब आप स्क्रीन पे आपको मैंने पूरा ड्रा करके दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर चारों साइड से मैं इस टैंक को, सॉकेट को और सेप्टिक टैंक को सभी को दिखा रहा हूँ। तो यदि आप प्लान कर रहे हैं किसी घर के अंदर भी यदि टॉयलेट आप बना रहे हैं तो इस पैटर्न का टॉयलेट बना सकते हैं। आप घर के अंदर बनाएंगे तो ये छत का हाइट कई जगह आप 10 फीट रखते हैं, 11 फीट रखते हैं, या बाथरूम बनाते हैं तो वहाँ पर 7 फीट भी रखते हैं। तो ये घर के अंदर भी बना सकते हैं और घर के बाहर भी बना सकते हैं। दोनों जगह पे यूज होने वाला ये टॉयलेट है, विथ बाथरूम के साथ में है। आप इस पैटर्न को फॉलो कर सकते हैं, इस तरह का टॉयलेट बना सकते हैं। आप कम से कम जब भी सेप्टिक टैंक बनाएं तो उसके पास में एक सॉकेट जरूर बनाएं, और कम से कम 3 चैम्बर से कम का टैंक आप नहीं बनाएं। 3 चैम्बर का टैंक होने से क्या होता है कि फर्स्ट और सेकंड वाले टैंक में सॉलिड वेस्ट जो रहता है वो जाता है, और थर्ड वाले टैंक जो होता है उस टैंक में आपका मैक्सिमम वाटर ही जाता है, और वहाँ से वाटर आप किसी सॉकेट में डाल देते हैं, वाटर का कनेक्शन किसी सॉकेट में पाइप के थ्रू कर देते हैं। तो आपका जो सेप्टिक टैंक है वो जल्दी फिल नहीं होगा और काफ़ी लंबे समय तक चलेगा। यदि आप इस टॉयलेट को घर के अंदर बना रहे हैं, किसी मकान बिल्डिंग के अंदर बना रहे हैं, तो आप एक चीज़ ध्यान में रखिएगा। तो जब भी आप टैंक को प्लास्टर करते हैं इनर साइड से या आउटर साइड से, जो ये नीचे सेप्टिक टैंक आपको दिख रहा है, इसमें जब भी आप प्लास्टर करते हैं तो उसमें आप वाटर प्रूफिंग ज़रूर ऐड करें। वाटर प्रूफिंग आपको मार्केट में मिल जाएगा, बहुत सारे कंपनियों का वाटर प्रूफिंग आ रहा है।
और अलग-अलग क्वांटिटी में मिक्स करने का बताया जाता है। एक बैग सीमेंट में आप 50 से 100 ml वाटरप्रूफिंग मिक्स कर सकते हैं। जो भी आप मोटार बनाएँ तो उस मोटार में मिक्स करके आप प्लास्टर करवाएँ। उससे क्या होता है कि जो इसमें पानी का सीलन रहेगा या सीपेज रहेगा वो बाहर साइड में नहीं आएगा, और यदि आस-पास में कोई कॉलम्स या वॉल्स बनाए हैं आप तो उसमें सीलन नहीं आएगा, उसको नुकसान नहीं पहुँचाएगा। कोई स्टील डाला हुआ स्ट्रक्चर है जैसा कि कॉलम, बीम कुछ भी है, तो उसको नुकसान नहीं करेगा ये। तो इसलिए यदि घर के अंदर आप बना रहे हैं या घर के बाहर आप बना रहे हैं, कहीं भी बना रहे हैं, तो इस टैंक को जब भी प्लास्टर करें तो इसमें वाटरप्रूफिंग ज़रूर डालें। बाकी आप छत में स्टील डाल सकते हैं, रेनफोर्समेंट इसमें डाल सकते हैं, ये 8 mm का छड़िया डाल सकते हैं और 150 की स्पेसिंग पे डाल सकते हैं। सिंगल मैट पे ये छत बना सकते हैं। इस टैंक जो सॉकपिट का टैंक बनाया गया है इसमें भी आप सेम स्टील डाल करके छत डाल सकते हैं। छत का जो थिकनेस है वो 4 इंच पे रख सकते हैं। आप देख रहे हैं ये हमने एक पाइप कनेक्ट किया है इस सॉकपिट से, तो ये पाइप आपका ये बाथरूम का पाइप है। और यदि ये टॉयलेट के टैंक का पानी आपको इसमें कनेक्शन करना है तो आप ये ग्राउंड के नीचे से इसमें कनेक्शन कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको टैंक में होल बना के दिखा रहा था। यदि आप इस टैंक को बनाना चाहते हैं, अपने घर पर बना रहे हैं, तो आपको इसका सिविल का जो भी खर्च है, जो सेप्टिक टैंक, सॉकपिट और ऊपर में जो आपको वॉल्स और छत दिख रहा है सीढ़ी के साथ, डोर के साथ, कमोड के साथ मैं बोल रहा हूँ कि टोटल खर्च आपका इसमें 1,50,000 से 1,60,000 रुपये पड़ेगा। और अलग से यदि आप गीज़र लगाना चाहते हैं या कोई और चीज़ इसमें ऐड करना चाहते हैं तो उसका खर्च अलग से पड़ेगा। तो ये ओवरऑल खर्च मैं बता रहा हूँ लगभग 1,50,000 से 1,60,000 आपको पड़ सकता है। तो ओवरऑल वीडियो ये कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चैनल पर आप यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।